ओम शांति। जब चलचित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे, तो आप चेतन श्रेष्ठ आत्मा अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हैं। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी आत्मा, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकते। ऐसा अनुभव है ना, अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का, श्रृंगार ठीक है, ये चीज तो सुंदर और सहज सेवा होती रही। सहज है कि मुश्किल है? सहज है। ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकती हो, वो तो 2-4 घंटा करती हो। दिमाग का काम करेंगे, प्लानिंग का काम करेंगे, भाषण का काम करेंगे, तो 4-5 घंटे के बाद कहेंगे थक गए। इसमें तो थकने की बात नहीं है ना, नेचुरल है ना। समझा ना सभी ने? समझा?
Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त इशारे। Remain constantly in the stage of a detached observer सदा उपराम और साक्षी दृष्टा while बनो। carrying out every action, हर कार्य करते हुए, while playing your part. पार्ट बजाते If you हुए, keep yourself in a stage of स्वयं detachment, को न्यारी अवस्था में then रखेंगे from your words, तो behavior, तुम्हारी चलन and से, activities, बोलचाल से others will experience औरों को the stage of उपराम non स्थिति का hearing. अनुभव होगा। अगर हर कार्य में पार्ट बजाते The हुए स्वयं higher को you न्यारी rise, अवस्था में रखेंगे तो the more चलन beyond से, you will बोलचाल be. से औरों को उपराम स्थिति का अनुभव होगा। While being in जितना the स्थिति body, ऊपर जाएगी you have to उतना reach the उपराम stage होते of जाएंगे। being शरीर beyond. में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना Experience है। the body and the अनुभव करो soul to देह be और देही completely अलग separate. हैं। तो बिल्कुल देह और देही अलग Om महसूस हो। Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome ओम to शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज दिन 24 है भगवान के साथ ही। आज का जो टॉपिक है वो है स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान दो। तो हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे अब। Om Shanti, everyone. Yes, very good, very well. ओम शांति सभी I को। can see it, I can feel it. मैं देख सकती हूँ, आपको महसूस कर सकती हूँ। Baba wants to बाबा see चाहते our हैं face, कि हमारे चेहरे our से happiness, खुशी peace, दिखाई दे, शांति दिखाई दे, contentment, so that संतुष्टता दिखाई दे, जिससे कि others are served from our face. दूसरों की हम That is सेवा our कर सकें अपने experience. चेहरे से, हमारी वाइब्रेशन से, हमारी I can भावनाओं see से। all that on your तो मैं faces. आप सबके चेहरे पर ये सब कुछ देख सक रही हूँ। Baba is giving us so much. तो So बाबा why हमको not? कितना So कुछ why दे we रहे are not हैं, happy? तो हम क्यों नहीं खुश होंगे? खुश होंगे ना। Every virtue तो that हमारा we हर use it, एक every गुण, point जब of हम अपने knowledge, गुण को यूज करते when we हैं, use ज्ञान it, के it हर एक becomes पॉइंट को power. यूज करते हैं तो वो शक्ति बन जाता है। And these days, और it's आजकल तो important ये to बहुत जरूरी है कि accumulate power. हम शक्तियों को जमा करें। So that is why तो if you उससे take virtue of हम faith, एक गुण, जैसे दादी का रोज उठाते हैं ना, it is because तो of these इसका virtues अर्थ ये है कि she दादी was के able जितने to गुण become हैं, companion. उन गुणों की वजह से तो दादी बाबा की साथी बन के रही। We all also want to be companion of तो हम Baba, भी just भगवान like के Dadi. साथी बन के रहना चाहते हैं दादी की तरह। So we were using the तो virtue of हम faith and intellect. ये निश्चय Because बुद्धि these का days गुण जो what we अभ्यास are कर रहे थे, seeing, क्योंकि आजकल जो भी हम we करते all want हैं extra, कर्म, extra power. उसके लिए हमें हर कर्म के लिए कुछ Even एक्स्ट्रा simple शक्ति चाहिए। action, चाहे वो साधारण कर्म करना है, some उसके लिए भी हमको शक्ति enthusiasm, चाहिए। some किसी को उत्साह insight, चाहिए, some किसी को wisdom. हिम्मत चाहिए, किसी को निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। So as soon as I remember तो जैसे ही हम what याद I have करते to do हैं कि today, हमको क्या करना है आज, we all remember what we have तो to do today. हम But ये what तो I have याद to do रखते हैं for हमको today, क्या
करना है, लेकिन हम ये नहीं याद रखते हमको आज कैसा बन के रहना है। तो अगर हम इन चीजों को दोनों को जोड़ दें तो ये तो हम याद रखते हैं आज क्या क्या करना है। आज ये करना है, आज वो करना है, आज सेवा करनी है, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं हमको करनी है, आज खत्म करना है। लेकिन आज हमको कैसा बनना है और फिर हमें क्या करना है, बनने के बाद क्या करना है, अगर हम इन तीजों दोनों चीजों को जोड़ दें तो ये नहीं कि सिर्फ कि हम उसको प्रत्यक्ष कर पाएंगे, उसमें हमें खुशी भी मिलेगी, बिना किसी परेशानी के हम कर पाएंगे जो भी कार्य हमको करना है, अगर हम स्वरूप बन के करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को सदा याद कराना चाहती हूँ ये कि मुझे आज क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है आज बनने का, और फिर मुझे क्या करना है, क्या बनकर क्या करना है। ज्यादातर हमारी बुद्धि में यही रहता है कि ओ आज क्या क्या करना है, आज कौन कौन सा काम करना है, कितनी चीजें खत्म करनी है। हाँ, उससे क्या होता है कभी कभी थोड़ा चिंता में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम याद रखेंगे कि हमको क्या बनना है तो उसकी जो शक्ति है, तो उस शक्ति से सब कुछ बहुत ही स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, स्वाभाविक रीति से हो जाएगा। और फिर उसमें से एक जो मुख्य बात है, जो दादी की बहुत ही स्वाभाविक विशेषता थी, स्वभाव था उनका कि सदा अपने स्वमान में रहना। तो ये सिर्फ देहभान होता है जो ये सब करता है कि हम स्वमान को खो देते हैं। देहभान की वजह से हम स्वमान की खो देते हैं, या तो हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते दूसरों के मुकाबले से। लेकिन स्वमान है कि हम अपने आप को सदा याद कराते रहें कि हम कौन हैं और हम क्या बन रहे हैं, हम क्या बन सकते हैं, बहुत ही साधारण रीति से। बस ये सोचें कि हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो अगर हम सिर्फ इसी स्वमान में रहे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये अगर मैं स्वमान रखूं, तो मैं हमेशा क्या होगा, बहुत नशे में रहूंगी कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। डायरेक्ट भगवान के बच्चे बन गए तो नशा रहेगा। और फिर वो हमको क्या बना रहा है, नहीं क्या बना रहा है वो हमको। एक है कि हम क्या बन रहे हैं, वो तो मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन दूसरी बात कि भगवान हमको क्या बना रहा है, क्या बनाना चाहता है, वो हमको देवता बनाना चाहता है, मनुष्य आत्मा से देवता बनाना चाहता है। तो एक नशा इस बात का है, वो हमको चाहता है कि हम स्वराज्य अधिकारी बने, वो चाहता है कि हम मास्टर बने, मालिक बने। तो सतयुग में तो हम विश्व के मालिक होंगे ही, पर कम से कम उसका नशा, बच्चा होने का नशा, वो मालिक और बालकपन का नशा हमको अभी अनुभव करना है। हर बच्चा मालिक है, हर बच्चे को अधिकार है, हर बच्चे को अधिकार है वर्षे वर्षे का, बाबा से जो वर्षा मिल रहा है हर बच्चा उसका अधिकारी है। और ये है जो हमारे फिर चेहरे से दिखना चाहिए, हमारे वर्षे का नशा हमारे चेहरे से दिखना चाहिए। लोग जिनको दुनिया में वर्षा मिलता है, किसी भी तरह का कोई पद मिलता है, तो उनके चेहरे से कितना दिखाई देता है ना, उनके पद का नशा दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारे सम्मान का, हम मालिक हैं, इसका नशा हमारे चेहरे से दिखना चाहिए। तो बहुत अच्छा अभ्यास करो इस बात का, सम्मान में रहने का। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है, लेकिन समझना कि मैं कौन हूँ और बाबा मुझे क्या बना रहे हैं।
और हम जानते हैं कि जरूर बाबा ने अगर मुझे चुना है Yes, we were also looking for तो God, हम भी तो भगवान को ढूंढ रहे थे ना, but also He पर searched साथ साथ उसने हमको found चुना us. भी है, हमको ढूंढा है, कहीं ना कहीं से वो हमको ढूंढ के लाया है। In the beginning, I know many आदि mothers में मुझे याद है शुरुआत used to में बहुत say सारी माताएं from जब where आती Baba थी found me. कि बाबा ने मुझे कहाँ से ढूंढ लिया, बाबा ने मुझे क्यों ढूंढ लिया, ऐसे Now प्रश्न these करा are करती थी ordinary, माताएं। very तो ordinary अभी मुझे mothers याद है from बहुत villages साधारण माताएं start गांव coming and से telling me, शुरू शुरू में जब आने लगी तो सोचती थी भगवान ने देखो हमको कहाँ से चुन लिया, कहाँ से but ढूंढ लिया। they had so much लेकिन love उनको for बहुत yajna. प्यार था यज्ञ के साथ, बहुत प्यार था, भावना They थी। didn't have enough money, उनके पास lot of इतना धन clothes नहीं to था, buy or बहुत सारा धन नहीं anything, था कि कुछ भी चीज but लाने के love लिए, and लेकिन bhavna उनका जो was प्यार था, उनकी जो visible. भावना थी वो दिखाई देता था। So they used to get money, तो let's say to buy sugar, flour, rice, तो वो ऐसे लाती थी, कोई आटा, कोई and चावल, because all the चीनी। mothers had this feeling of तो उन Baba माताओं as को बहुत a member of भावना the थी family. कि वो Baba बाबा is जैसे taking उनके care of परिवार our का son, सदस्य है, so if बाबा there are उनका three बच्चा children, है। they count तो four. उनके इतने बच्चे हैं, अगर 3 बच्चे होते थे So from लौकिक में three तो कहती थी children, हमारे 4 4 बच्चे हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो of बाबा Baba's के लिए ऐसे property निकालते to रहते थे, Baba. एक बच्चे के लिए कि ये मेरे एक बच्चे का है हिस्सा। तो ऐसे बाबा के लिए And निकालते रहते little थे, sugar, little bit थोड़ा of चीनी, flour, थोड़ा little आटा, bit all थोड़ा seasoning. जितने भी उनके मसाले होते थे। They send it to तो और Madras. फिर उसको मधुबन They will भेजती take थी। it to तो center और उसको फिर and सेंटर ले जाते say थे there, और this is कहती for थी Baba's ये बाबा yajna. के लिए है, बाबा के यज्ञ के लिए है, And they मधुबन used के to लिए fill है। with और lot मुझे of याद है कि papers, बाबा बहुत piece of प्यार से उसको खोलते थे, that हर एक Swami will की write क्या लाई है वो बांध बांध कर भेजती थी छोटे उसमें। blocks, little तो small. It's not they had containers or anything. तो ऐसे नहीं कि वो छोटी डब्बियों में लाती थी, छोटे छोटे So they कपड़ों were में just बांध के like ले आती थी। one of तो the, ऐसे people who were supporting Yajna. तो ऐसे उन्होंने They यज्ञ को couldn't जैसे send समय some सहारा दिया ना, rupees and money. तो वो They पैसा नहीं could दे just सकती send थी little और whatever. कुछ नहीं, लेकिन जो And they जितनी used उनमें to सामर्थ्य था उतना वो open देती it थी। with तो बाबा lot of उसको love. बहुत प्यार से खोलते थे जब वो भेजती थी। And same mothers when they got और free ऐसे from ही their वो husbands, माताएं they had जब bhavna. जब उनको बंधन So में it थी, जब doesn't मुक्त हो matter गई तो उनको वैसी ही भावना who थी। you are, what you तो are इससे in कोई फर्क Baba's नहीं life. पड़ता कि आप कौन है, Baba क्या has है, chosen you. लेकिन बाबा ने मुझे चुना है, So that बाबा ने is मुझे why चुना है, भगवान ने मुझे we चुना all है, do yajna जिससे support कि हम Baba. यज्ञ की सेवा कर सकें, यज्ञ का ध्यान रख सकें। Many, even when I was in London, we were कई very बार new. जब मैं लंदन में थी, कई नए नए थे, So mothers, तो माताएं आती थी, whatever fruit they will buy जो for भी their फ्रूट home, उनको अपने घर के they लिए will खरीदती buy थी, also little तो bit वो for जरूर center for Baba's bhog. बाबा के सेंटर के लिए, भोग के लिए भी जरूर लाती थी और Every उसको new लेके fruit आती in थी। जो market, भी नया फल before we आता था eat, they will मार्केट bring में it for वो Baba. लेकर आती थी भोग के लिए। So everyone should look तो at हर their एक own को speciality. देखना चाहिए What कि can हम I में do कौन for सी Baba? क्या विशेषता है। Baba has chosen मैं me. बाबा के लिए What क्या can कर I do सकती हूँ, for बाबा Baba? ने मुझे चुना है तो मैं बाबा के लिए क्या करूं। Always think of unlimited सदा yajna. बेहद का सोचो, बेहद का सोचो। So तो self-respect is स्वमान, very, very important. स्वमान बहुत जरूरी है। And those who have self-respect, और जिनमें one ये स्वमान speciality होता is they है, always उनकी एक respect विशेषता others. ये होती है कि वो दूसरों को सम्मान देते हैं। जिनमें Never स्वमान होता think है anyone is वो दूसरों को small सम्मान or देते हैं। doesn't have वो कभी anything नहीं they सोचते want. कि ये छोटा है, They ये respect बड़ा है, ये everyone or ऊंचा doesn't है do और anything. इसमें कोई विशेषता है कि नहीं है, Look at ऐसे नहीं सोचते। everyone's वो bhavna. हर एक को भावना से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। Whatever bhavna they have. जो भी भावना उनके पास होती है। So self-respect तो naturally स्वमान, स्वमान gives us स्वाभाविक feeling रूप से हमको ये अनुभव कराता है of respecting others. सम्मान का, दूसरों को सम्मान देने का, स्वाभाविक रीति से देते And हैं when we फिर हम। respect anyone, और फिर everyone, जब हम
किसी को सम्मान देते हैं या सबको they देते हैं also ना, look at you तो with फिर a वो lot of आपकी love तरफ कैसे and देखेंगे? lot of बहुत प्यार respect. से देखेंगे, तो वो भी आपको सम्मान देंगे। When we see someone जब हम किसी को देखते not हैं getting that और respect, हमें उससे वो सम्मान नहीं मिल so रहा, you cannot demand respect, तो right? हम मांग नहीं सकते कि तुम मुझे सम्मान दो, But you can लेकिन हम not demand, but you can आप command respect दे नहीं सकते, लेकिन आप by वो staying कमा in सकते हो self-respect. अपने स्वमान में रहकर, उसको सम्मान When you देकर। stay in जब self-respect, आप सम्मान में स्वमान में रहेंगे, automatically तो it स्वाभाविक reciprocates. रीति से बहुत नेचुरली So वो आपको experiment सम्मान this देने लग concept. जाएंगे। तो आप इस चीज को अनुभव करो और इस पे प्रयोग करके Choose देखो। maybe 5, 6 तो types of आप 4, self-respect. 5, 6 स्वमान अपने रखो, अभ्यास करो, इसका Or प्रयोग create करो a good balance और उसका अच्छा एक of बैलेंस बनाओ, self-respect and सम्मान का, giving सम्मान respect to का, others. दूसरों को भी सम्मान देने का। Because when you क्योंकि क्या respect होगा someone, उससे their कि जब हम किसी self-respect को सम्मान increases देते हैं, and kind of the love तो वो जो प्यार मिलता that है, we are हमको feeling प्यार for का others. अनुभव होता है, वो हम जैसे उसको Then महसूस if कर पाते someone हैं। needs respect or not, किसी को अगर सम्मान चाहिए by या giving नहीं चाहिए, respect लेकिन उनको सम्मान देना, increases उससे your qualities also. हमारे गुण भी बढ़ेंगे, हमारी So विशेषताएं भी internally बढ़ेंगी। तो अंदर में it helps. वो हमको मदद करेगा, Your qualities could emerge. हमारी और विशेषताएं हमारे सामने आएंगी। So whole day तो practice पूरा दिन इस चीज का giving अभ्यास करो, self-respect अभ्यास करो, स्वमान में रहने का अभ्यास करो and have a good record of giving respect. और दूसरों को भी सम्मान देने का अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाओ। Then this habit of seeing तो फिर ये जो आप speciality of दूसरों others, की विशेषता देखने का जो आपका संस्कार बनेगा, even a little child जैसे कोई if छोटा बच्चा भी appreciate होता है ना, and अगर आप respect उसकी others, महिमा करो, उसको feels so सम्मान दो, proud, तो right? वो बहुत खुश हो जाता है। छोटा And बच्चा भी he's सम्मान able प्राप्त to. करने से खुश हो जाता है कि उसको बड़ी खुशी मिलती है। So each one of us, तो हम में से हर कोई we will इसका अभ्यास करे, प्रयोग करे, इसको जो बाबा हमको कहते हैं, living in self-respect and giving सम्मान में respect. रहें और दूसरों को सम्मान दें। Today you will hear from Bhumi Bahan, but तो आज our आप Ratan भूमि बहन Mohini से Dadi will be सुनोगे। 98 today. तो हमारी रतन Yes, मोहिनी दादी का आज what बर्थडे है और उनका 98 साल के she'll हो be रहे हैं वो। celebrating तो big यहाँ birthday पर for her. बड़ा बर्थडे मना रहे हैं उनका। So we all send our good wishes to तो her. हम सब उनको अपनी शुभकामनाएं भेजें। This is actually one of only one Dadi left. तो एक ही दादी अब रह गई है ना हमारी, She still meets everyone, greets फिर भी everyone. वो सबको मिलती है। 98 वर्ष के हो गए, सबको मिलते हैं, सबसे प्यार से बात So करते today you हैं। might be able to see her तो आज आप उनको celebrating शायद someone's देखेंगे birthday. कहीं ना कहीं बर्थडे मनाते हुए उनका। And also lot of many और साथ में good Jagat Gurus कई will be जगत saying गुरु, happy बहुत सारे birthday संतों को भी बुलाया है to their उनके beloveds. जन्मदिन के लिए। जो दादी जानकी का Today we are going to सेलिब्रेशन होना है ना, Sriram. क्योंकि दादी जानकी उनकी So बहुत सेवा किया that's करती why थी, तो फिर उनको आज बुलाया हुआ है। so lot is happening here. बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। Souls are preparing for तो Baba's coming. आत्माएं बाबा बाबा भी आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। So lots of love to तो everyone बहुत बहुत from प्यार सभी को Shantivan. शांतिवन से। Let's remember Baba. चलो हम बाबा को याद Om करते Shanti. हैं। ओम शांति।
night. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति सभी को। यहाँ तो सुबह है, आपके लिए गुड नाइट और हमारे लिए गुड मॉर्निंग। Om Shanti. Very good morning to ओम everyone. शांति, गुड मॉर्निंग सभी को हमारी तरफ से। आपको सुनाई दे रहा है चिड़िया की आवाज? यहाँ पर बहुत सुंदर शांति वन में, जैसे दीदी कह रही थी कि आज बहुत विशेष दिन है। यहाँ पे हम एक बड़ी सेलिब्रेशन दादी के बर्थडे का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, पूरा बिल्डिंग को वो सजा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ना कि दादी की जो कॉटेज है वहीं पर है, जहाँ पर है हम, जहाँ पर है फर्स्ट फ्लोर है और हमारे नीचे है। तो एक तरफ मोहिनी दीदी की है, एक तरफ ब्रिज भाई की कॉटेज है और ऊपर और नीचे। तो पूरा बिल्डिंग सजाई हुई है बहुत अच्छी लाइट से, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कल, क्योंकि आज होना है ना यहाँ पे सेलिब्रेशन, तो आप लोगों के लिए वो कल हम दिखाएंगे आपको कुछ न कुछ झलकियां उसकी, कि कैसे हम मना रहे हैं दादी का जन्मदिन यहाँ पर। तो हम अनुभव कर रहे हैं कि आप सब हमारे साथ हैं, पर उसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत कुछ है आप लोग के लिए। जैसे दादी जानकी का दिन आ रहा है और दादी जानकी ने तो अव्यक्त हुए, तो उसको 2 साल हो गए हैं और उनके साथ ही हमारा अव्यक्ति परिवार को भी 2 साल हो गए हैं ना। तो मार्च 27 को हमारे लिए भी विशेष दिन है। तो उस दिन हम विशेष भोग स्वीकार कराएंगे और 28 को बाप दादा आ रहे हैं। तो एक के बाद एक और जैसे ये डबल फाउंडर का सीजन भी यहाँ पे चल रहा है और हमारा एक प्रोग्राम है मधुबन से, डबल फाउंडर का प्रोग्राम। तो मैं आप लोगों को वो बताना चाहती हूँ, अपना प्रोग्राम जो हमारा है, हमारा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम हम आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो 25 मार्च को 8 से 9 बजे सुबह चार्ली भाई का क्लास होगा। उसके बाद 27 को a memorial of the Janki's wisdom. So anyway, this is the program which तो we have. ये कल का ये प्रोग्राम हमको मिला है फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे और संडे को। अव्यक्ति यात्रा देखते हैं। बाबा भी ऐसे, अभी वो किसी की रिपोर्ट लेके आएंगे, बूढ़ी दादी की समझो सब्जियां लेके आती थी, बाबा को बोल बाबा ऐसी लेके आई है, सब काला ही काला कड़वा ऐसे ऐसे पैसा खर्च करके आई है। आती थी बाबा के पास से, बाबा कहती बच्ची तुम
थक के आई होंगी कारोबार सब्जी वब्जी लेके। कहा हाँ बाबा ठीक। कहा बच्ची ठीक। अच्छा टोली बोली ले आओ, टोली खिलाओ। उसको प्यार मिल गया और ही प्यार किया, रिपोर्ट नहीं दिया। पीछे जब सब्जियों पर बाबा जाते थे तो कड़वी निकलती थी, तूरी भाई कड़वी नहीं, सारी बोरी कड़वी हो गई। अब मुख में डालो एक बारी कड़वा हुआ तो मीठी भी कड़वी लगेंगी। बाबा ने कहा देखो कड़वी इसका दोष नहीं है, कड़वी तो जिसका मुख होगा उसी को ही लगी। अब मैं मीठी करना, बाबा मीठी करने वाला, जल्दी जल्दी छिलो, फेंकनी नहीं है, गैया को थोड़ी देनी है। छिल के नमक जरा डाल के सब्जी बना के खिलाई, इतनी मीठी बनी। नमक धुलाई किया, मीठा नमक से निकल गया। तो बाबा की पालना और मम्मा की पालना ऐसे चलती रही। जो गुण धीरता का, मम्मा का, जी हाँ का, कभी भी बोलना नहीं, किसी को भी उल्हना नहीं देना, ये मैंने देखा। जिसी कारण हम समझते हैं हम लोग में ये बहुत कमी है, जिसको भरपूर करना चाहिए। ये गुण है देखा। और बाबा का भी प्यार से सब कुछ चला। दादी जी, बाबा की संग की बातें तो आपने काफी बताई। अभी हमें आप बताएं कि बाबा ने जब अंतिम दिनों में कोई विशेष पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया, उनमें से कोई ऐसी बात हो तो आप बताओ। बाबा की बात ये थी, बाबा सबकी आते थे, सुनते थे। जो बाबा सुन करके जवाब देता था, सामने टाइम देता था, पिछाड़ी में टाइम नहीं देता था। लेकिन बोलने वाले जो बोलते थे ना, एक अक्षर में बाबा जवाब दे देते थे, जिसी में उन को सब जवाब मिल जाता था। लेकिन बाबा शांति में रहता था। बाबा कैसे बोल रहा था, इतना प्रोग्राम बनाते हुए भी बाबा कहते थे बाहर गेट से नहीं निकलो, तो बाबा निकला ही नहीं। वो यहाँ से वहां तक भी पैदल करने नहीं गया। बॉम्बे का इतना प्रोग्राम बना हुआ था मनु भाई के घर में, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन बाबा ने ऊपर से आया। बाबा का बाबा से पूछ के आओ। बाबा मना की, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ट्रेन भी बुक थी, क्योंकि ट्रेन जो बाबा बैठता था ना तो बड़ा पुराना गाड़ी में, छोटे में चाल सिस्टम नहीं। वो सब लिखा पढ़ी करके तैयारी थी। वहाँ सब अनाज वगैरह आ गया, टेंट लग गया, सब आज बाबा आ रहा है, निकलने वाले, कैंसिल कर दिया। उनके बाद बाबा निकला ही नहीं। तो 2 बरस जो था, इतना बाबा बैठता था, 2 अक्षर, सवेरे में भी सोया पड़ा रहता, जागते कुछ भी करे तो बाबा एकदम शांत में। जो पहले की रवश थी बातचीत करना, कहीं आते थे, सामने बैठते थे, 1000-100 पर्सन भी पूछेंगे, दृष्टि से एकदम बंद हो जाता था। वो बोल ही नहीं सकते थे। वो बोलते थे हम लोग को जवाब सब मिल गया, सब पूरा जवाब मिल गया। तो बाबा एक अक्षर में धीरे से बोल देता था। तो मैं ये देखा, तो बाबा जब एक अक्षर में हम लोग को बोलता है ऐसे देता हूँ, तुम लोग भाषण करो ऐसे, तो बाबा उसी को मिटा करके एक अक्षर में हम लोग को जवाब कैसे देता। तो बाबा जवाब ऐसे देता था सभी को। तो ये विशेषता है, हम लोग में नहीं है ना, वो सीखना चाहिए ना। धीरे से बोलो, एक अक्षर सुनो, समझ जाओ। बुद्धि तो बाबा ने दे दिया सबको। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर
नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Om Shanti. ओम शांति। Tomorrow is Friday. तो की बहन जूडी बहन को बुलाएंगे, स्वागत है उनका। ओम शांति। थैंक यू भूमि बहन। दीदी आपका भी शुक्रिया, सब भाई बहनों का भी शुक्रिया। कैसा रहा आपका आज का दिन? आपने निश्चय रखा? बहुत बहुत अच्छा गुण है ना निश्चय बुद्धि। तो अभी आपने ये पूरा सब कुछ कर लिया जो भी हम रोज अभ्यास कर रहे हैं। तो देखो साफ मन भी हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी भी हो गई, सच्चाई भी हो गई, शुद्ध संकल्प भी हो गए, शांत मन भी हो गया, विघ्नों का विनाश भी हो गया, साक्षी भी हो गए, अब निश्चय बुद्धि भी बन गए। तो अभी बाबा आपका साथी बन गया ना, है ना? ऐसे महसूस होता है ना, बाबा हमारा साथी बन गया, क्योंकि हमने अंदर अपने ये स्थिति बना के रखी, तो बाबा हमारा साथी बन गया। तो अगले 8 दिनों तक हम थोड़ा अलग चीज को सीखेंगे कि कैसे जब हम बाबा को हम अपना साथी रखते हैं तो हम क्या क्या कर पाते हैं। तो अगर बाबा हमारा साथी है तो हम क्या अनुभव करते हैं, पहले कि हम क्या करें जिससे कि भगवान हमारा साथी बन जाए, और अभी जब वो हमारा साथी है तो हम उसके साथी होने के कारण क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो पहली चीज जो हम कर पाते हैं तो हमें स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान देना है। स्वमान में रहना और दूसरों को सम्मान देना। तो मुझे कहानी आज मिली 2013 की है। हमारी रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑक्सफोर्ड में, तो सिस्टर मोहिनी, जयंती बहन, सुदेश बहन, वेदांती बहन, निर्मला दीदी, तो मुझे याद नहीं है चक्रधारी बहन थी कि नहीं, और दादी। तो सारे ये इकट्ठे हुए थे एक मीटिंग के लिए, और जब वहां पर थे तो बहुत बहुत प्यार था और दादी का उनके लिए, और बहुत गहराई से दादी शेयर कर रही थी। तो उस दिन दादी ने जो शेयर किया वो था सम्मान के ऊपर, कैसे सम्मान देना। और जो दादी ने कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ कि अगर मैंने आपको सम्मान नहीं दिया होता तो हमारे में रूहानी प्यार नहीं होता। दादी ने बहुत मेहनत की ये पक्का करने के लिए कि सदा ये सम्मान सभी के लिए रहे जिसमें रूहानी प्यार भी हो। हर एक पूर्वज का अपना अपना पार्ट था। क्यों दादी ने कहा कि हर एक का अपना पार्ट है? तो जो उन्होंने कहा उसका अर्थ है कि हम हर एक को प्यार करते हैं, हर एक के सम्मान करते हैं, हर एक के पार्ट को भी प्यार करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं जो जो भी जिसका जो पार्ट है
वो उसके संस्कारों के आधार पर है। तो जो भी हमें उसको सम्मान देना है, वो हर एक को देना है, तो हर एक का अपना पार्ट है। तो अगर दूसरों के लिए हमारे मन में सम्मान नहीं होगा, तो स्वमान भी नहीं होगा। तो उसके लिए पहले अपने आप को चेक करो कि हम सबको सम्मान देते हैं। आप स्वमान में नहीं रह सकते अगर आपका दूसरों के लिए सम्मान नहीं होगा। तो अगर हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते तो हम स्वमान में भी नहीं रह सकते। तो अपने रिकॉर्ड को चेक करो। फिर दादी ने कहा कि जो हमें अपने बड़ों से सम्मान मिलता है, उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमको कोई भी शिकायत नहीं है किसी से भी, किसी भी बारे में, क्योंकि जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो हर एक के लिए सम्मान रखो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी और जो ब्राह्मण आत्माएं नहीं है उनके लिए भी। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो दूसरे भी मुझसे कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं किसी की सेवा नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे मन में दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। तो अगर मेरे मन में सम्मान नहीं है दूसरे के लिए, तो मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती। तो किसी की सेवा करनी है तो उसको सम्मान देना पड़ेगा। तो जो आखिरी बात दादी ने कही उनको कि मुझे ऐसा नहीं बनना कि मुझे मेरी वजह से दूसरे को एडजस्ट करना पड़े, दूसरे को किसी बात में एडजस्ट करना पड़े, मुझे ऐसे नहीं बनना। तो किसी को भी किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं दो। तो कितना अच्छी प्यारी गाइडेंस दादी ने उनको दिया ना। और उन्होंने बहुत प्यार और सम्मान से सुना जब दादी ने उनको बोला। तो 3 साल बाद 19 फरवरी 2016 को फिर दादी एक ग्रुप से मिली अपने रूम में। तो अगर दादी के उस रूम में जाओ तो आपको याद होगा कि कैसा रूम है, लोग आते हैं और उसमें नीचे बैठ जाते हैं और जितने ज्यादा आते रहते हैं तो दादी जो आगे बैठे होते हैं उनको बोलते रहते हैं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तो पूरा रूम भर जाता था। तो फिर दादी सबको जैसे बिल्कुल शांत करा के फिर बोलती थी। तो उस शाम को दादी ने कहा कि सदा सदा अपने में स्वाभिमान रखो। और जब आप में स्वाभिमान होता है तो आप इस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित रह सकता है कि क्या कह रही है दादी, कि अगर मैं स्वयं को देखूं और मैं देखूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गलती है, तो मेरा जो व्यवहार है तो उससे सब कुछ दिखेगा ना। तो वो ऐसा होगा कि अगर मैं अपनी कमी को देखूंगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर स्वाभिमान नहीं है। तो कभी भी अपनी कमी कमजोरियों पर सिर्फ ध्यान मत दो, अपनी विशेषताओं को देखो, अपनी शक्ति को देखो, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है। तो जूडी बहन कह रहे हैं मेरी आप सबके लिए एक एक रिक्वेस्ट है। तो दादी कह रही थी कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को चेक करो कि कोई भी आपके अंदर किसी एक विशेष आत्मा के लिए विशेष प्यार नहीं हो, या किसी एक आत्मा से हमारी नफरत नहीं हो, ना ही विशेष प्यार हो, ना ही किसी से नफरत हो। तो अगर ऐसा होगा तो आपके संकल्प व्यर्थ चलेंगे और आप इन व्यर्थ संकल्पों से दूसरों से बात भी करेंगे। तो इसको ये बहुत ही खतरनाक चीज है, किसी से एक्स्ट्रा प्यार रखना या किसी से नफरत रखना, ये सब व्यर्थ संकल्पों का खजाना का रास्ता है। तो किसी से भी अगर हम फालतू प्यार रखते हैं या नफरत रखते हैं तो हमारे संकल्प व्यर्थ हो जाते हैं, है ना।
आप समझे जो दादी ने कहा? अच्छा, तो कुछ महीने बाद फिर दादी ने कहा अक्टूबर 16, 2016 में, तो हम उनके उस रूम में ही थे, तो दादी ने सबकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी भावना है आप सबके प्रति। मैं दूसरों की शिकायतें नहीं सुनना चाहती, बस प्यार की वाइब्रेशन से, सच्चाई से मैं अपना जैसे सहयोग और सहारा बहुत सूक्ष्म रूप में सबको देना चाहती हूँ। इसको रॉयल्टी कहते हैं, इसको सच्चाई कहते हैं, सत्यता। तो अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कुछ नहीं करने देना चाहती लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गुस्सा जो आ जाए, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे को मुझसे प्यार की अनुभव होनी चाहिए। तो अभी जैसे हमने दादी की एक वीडियो देखी ना, दादी ने कहानी हमको सुनाई कि भोली दादी जो गलत सब्जियां ले आई थी और सारे हलचल में आ गए कि ओ उसने यज्ञ की मनी खराब कर दिया, आप उसको बोलो क्योंकि उसने गलती की है। तो वो, लेकिन बाबा ने क्या किया? बाबा ने कोई गुस्सा नहीं किया और ही उसको एक्स्ट्रा प्यार दिया, उसको टोली दी, उसको प्यार दिया। तो दादी ये कह रही थी अगर कोई कुछ गलती कर भी देता है तो उसको और प्यार से, ऐसे नहीं कोई गुस्सा आ जाए, नहीं, उसको कहते हैं सम्मान देना, उसको कहते हैं सम्मान देना जिसमें और ही भावना हो और ही प्यार हो। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि भगवान हमारा साथी है। अब ये करने के लिए शक्ति चाहिए। जब भगवान हमारे दिल में बैठा है, हमें भगवान की याद है, तो बाबा का तो इतना बड़ा दिल है, फ्राक दिल है, तो क्या हम हमारे को अपने अंदर वो हद का सम्मान नहीं रखना है, हमें स्वयं के लिए मान रखना है, सम्मान देना है, और वो प्यार वो सम्मान दे सके जिससे कि वो बाबा दादी कह रही थी इसको कहते हैं रॉयल्टी, जिससे सबको हमारा प्यार अनुभव हो, भावना अनुभव हो। तो कल हम ये अभ्यास करेंगे कि एक कमजोर संकल्प भी ना आए। तो कोई भी कमजोर संकल्प अगर आया अपने लिए या दूसरे के लिए, लेकिन उसके सम्मान दे हम, चाहे हम कहें, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आप देखना आपको इसमें सफलता मिलेगी, तो आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आप भावना से कर रहे हैं ना। तो अमृत वेला से ही आप कल ये अभ्यास शुरू करना। तो हम सिर्फ दादी रतन मोहिनी की बर्थडे पार्टी का ही नहीं सुनेंगे, और भी सुनेंगे, है ना? तो चलो अभी हम योग करते हैं एक साथ। Actually, usually I read you that first, don't I? All right, let me read it to you and then we'll play the guided meditation. चलो पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर हम योग करेंगे। Stay in self-respect. स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान दें। Respect from everyone is not received. सबके द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, Respect. परंतु सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में मान प्राप्त होता है।
अभी योग करते हैं। Stay in self-respect स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान दो। Respect from everyone is not received सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, but by giving respect to others. लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, स्वमान के अधिकार के रूप में You receive respect from others as a right. स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। By renouncing the desire for regard, मान के त्याग में the fortune सर्व के माननीय बनने का by everyone. भाग्य प्राप्त होता है। Those who maintain their self-respect जैसे स्वमान में रहने वालों का for just this one सिर्फ एक जन्म में मान नहीं but होता, for the whole cycle. लेकिन सारे कल्प में मान प्राप्त होता है। स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान दो। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। इसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में मान प्राप्त होता है।